दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारी पूरी। 1-2 दिन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। जी आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत जल्द मिलने के संकेत, साथ ही सरकार इसके वितरण की व्यापक व्यवस्था करने में जुट गई है। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की संपूर्ण व्यवस्था का पूर्वाभ्यास ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से गुरुवार को आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की 1-2 दिनों में इजाजत मिलने का संकेत देते हुए कहा कि शायद हम नए साल का स्वागत खाली हाथ नहीं करेंगे। भारत और बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइजर ने DCGI के सामने अपनी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। विषय में संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति SEC की बुधवार को हुई बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से दिए गए वैक्सीन के ट्रायल के डाटा पर विचार किया गया। अब शुक्रवार को यानी नए साल के पहले दिन SEC की फिर बैठक बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें सीरम की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाएगी। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते हैं कि फास्टैग लगाने की डेडलाइन फिर से बढ़ी। अब 15 फरवरी से पूरे देश में लागू होगा नियम। जी हम बात कर रहे हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज पर फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रह को पूरी तरह से लागू करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से टोल शुल्क वसूलने की समय सीमा अब 15 फरवरी कर दी है। आपको बता दें कि पहले 1 जनवरी से देश भर में फास्टैग को अनिवार्य किया जाना था, लेकिन अब फास्टैग को लगाने की समय सीमा आगे बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में आपको अब बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से गुजरने पर दोगुना टोल नहीं भरना पड़ेगा। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते कि कांग्रेस पर पार्टी के बाहर से भी प्रभावी विपक्ष बनने का दबाव। क्षेत्रीय दल जल्द अपना घर दुरुस्त करने की दे रहे हैं नसीहत। जी हम बात कर रहे हैं कि अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही कांग्रेस पर अब पार्टी के बाहर से भी प्रभावी विपक्ष बनने का दबाव बनने लगा है। भाजपा से सियासी दूरी रखने वाली विपक्षी खेमे की कई पार्टियां कांग्रेस में उथल पुथल और असमंजस के दौर को लेकर इस कदर बेचैन हो रही है कि अब वे कांग्रेस को अपने अंदरूनी घमासान का तुरंत समाधान कर प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका में आने की नसीहत भी देने लगी है। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां और यूपीए के सहयोगी दल ही नहीं, वाम दल भी शामिल हैं। और दोस्तों, में अगली खबर में आपको बता दें कि भारी हंगामे के बीच असम में सरकारी मदरसों को खत्म करने का बिल हुआ पारित। जी हां, आपको बता दें कि असम विधानसभा ने बुधवार को राज्य में सरकारी मदरसों को खत्म कर उन्हें स्कूल में बदलने के बिल को पारित कर दिया। कांग्रेस ने बिल को प्रवर समिति में भेजने की खारिज होने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के साथ ही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी इस मसले पर्याप्त चर्चा के लिए असम निरसन विधेयक 2020 को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके बाद स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने ध्वनि मत के लिए बिल को रखा। सदन में भारी हंगामे के बीच बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया। भाजपा गठबंधन के सभी दल, असम गण परिषद, AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF ने बिल का समर्थन किया। इस विधेयक में 2 मौजूदा अधिनियमों असम मदरसा शिक्षा प्रांतीकरण 1995 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीकरण और मदरसा शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन अधिनियम 2018 को खत्म करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि उज्जैन शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर बोले सीएम खट्टर। कहा अगर किसी ने एमएसपी को खत्म करने की कोशिश की तो छोड़ दूंगा राजनीति। जी हां, बात कर रहे हैं कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर पिछले 36 दिनों से डटे किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब इन दो जिलों से आए किसान सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से किसानों को एमएसपी जारी रहने का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें कि एमएसपी खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि राजनीति छोड़ दूंगा। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर किसी ने राज्य में एमएसपी को खत्म करने की व्यवस्था की तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम हरियाणा में एमएसपी की व्यवस्था जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले भी ये बयान दे चुके हैं खट्टर। मनोहर लाल खट्टर इससे पहले 21 दिसंबर को भी नारनौल जिले में इसी तरह का ऐलान कर चुके हैं। वहां भी उन्होंने यही कहा था कि अगर किसी ने एमएसपी से छेड़छाड़ की तो मनोहर लाल खट्टर राजनीति छोड़ देंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट के खिलाफ शिवराज सरकार लेकर आई अध्यादेश, उम्र कैद की सजा का प्रावधान। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खाने की चीजों में की जाने वाली मिलावट के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें दोषियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। मंगलवार को दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया गया। 11 अन्य अध्यादेश भी राज्यपाल के पास भेजे गए हैं मंजूरी के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को लेकर पूर्व में अनुमोदित दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 को दंड विधि अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने की मंजूरी दी गई है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि नए साल पर रिलायंस जियो का बड़ा धमाका। 1 जनवरी से किसी भी डोमेस्टिक नेटवर्क पर वॉइस कॉल बिल्कुल फ्री। जी हां, आपको बता दें कि नए साल पर रिलायंस जियो कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर आई है। जियो एक बार फिर ऑफ नेट डोमेस्टिक कॉल्स को फ्री करने जा रहा है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि 1 जनवरी से सभी जियो कॉल्स फ्री होंगी। 1 जनवरी के बाद इस पर इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस IUC नहीं लगेंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरह फ्री हो गए हैं। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट आ गई है। बता दें कि सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल टू मोबाइल कॉल्स के लिए IUC को जनवरी 2020 के आगे तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद जियो ने अपने ग्राहकों से ऑफ नेट और वॉइस कॉल के लिए चार्ज करना शुरू किया। हालांकि जियो की ओर से लिए जाने वाले ये चार्ज IUC चार्ज के बराबर ही था। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑन नेट डोमेस्टिक कॉल से जियो नेटवर्क पर अभी भी बिल्कुल फ्री हैं। कंपनी ने कहा कि वॉल्ट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ आम भारतीय नागरिकों तक पहुंचाने के लिए रिलायंस जियो प्रतिबद्ध है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में गठबंधन कर चुनाव लड़ने की अफवाहों पर आम आदमी पार्टी की सफाई, अपने दम पर ही लड़ेंगे हर चुनाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा हाल ही में की है। इस घोषणा के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी के साथ मिलकर स्थानीय चुनाव लड़ेगी, लेकिन बुधवार को होशियारपुर से पार्टी के प्रधान संदीप सैनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि पार्टी अकेले ही स्थानीय चुनाव लड़ेगी। पंजाब की गंदी राजनीति को लेकर साफ संदीप सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदीप सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि जिले में होने वाले सभी नगर पालिका चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से 1,05,00,000 मोबाइल उपभोक्ता हुए प्रभावित। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूरसंचार टावरों में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्र और वर्क टू होम पेशेवर सबसे अधिक कठिनाई में हैं। इस तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि
कि किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। आज सरकार से भी 7वें दौर की बातचीत होनी है। इस सब के बीच हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन के उग्र होने का प्रभाव नजर आने लगा है। पहले रेल और सड़कों की रोकी जा रही थी, किंतु अब धीरे धीरे तोड़फोड़ की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील और चेतावनी भी खास असर नहीं डाल पाई। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में आज मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, बारिश के भी आसार, 24 घंटे में और बढ़ेगी सर्दी। जी हम बात करें कि नए साल के मौके पर उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। अगले 24 घंटे में ये शीतलहर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में और तेज होने की आशंका है। ये स्थिति 2 जनवरी तक बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 2 से 6 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में हल्की बारिश भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।